नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जुलाई के राशिफल को डिस्कस करेंगे। हम एक-एक करके सारी राशियों को डिस्कस करेंगे और ये महीना कैसा जा सकता है उस चीज़ को हम देखेंगे और साथ में हम हर महीने में देखेंगे कि किस राशि के लिए कौन से दिन ऑस्पिशियस रह सकते हैं और कौन से इनऑस्पिशियस, ताकि आप उस हिसाब से अपने डिसीजंस, अपनी ट्रैवलिंग और इम्पोर्टेंट जो मीटिंग्स या डील्स होती है, आप उस हिसाब से रख सकें। तो शुरू करते हैं हम एरीज़ राशि से। ओवरऑल एरीज़ राशि के लिए महीना थोड़ा मिक्स्ड है। 7 तारीख तक आप लोगों का जो टाइम पीरियड है वो फिर भी ऑस्पिशियस है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनने के चांसेस हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएंगी। यानी कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मल्टीपल सोर्स से इनकम आएगी तो आपको खर्चों में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी इनकम जो है आपके खर्चों से ज़्यादा ही होगी। ओवरऑल आपके जो पार्टनर है, रोमांटिक पार्टनर है, चाहे वो आपके वाइफ हो या फिर आपके कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, उनके साथ आपका ये महीना अच्छा रहेगा, इंटीमेसी अच्छी रहेगी। जिन लोगों के बच्चे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं अपने चिल्ड्रन के टूवर्ड्स, ये महीना इन चीज़ों के लिए अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी ईगो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, आपके अंदर कोई किसी बात का गुस्सा था या ईगो इश्यूज डेवलप हो रहे थे, वो इस महीने में रिजॉल्व होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसकी वजह से आपको अपने बिजनेस में, अपने वर्क प्लेस में सक्सेस भी मिल सकती है और अगर आप अथॉरिटी पोजीशन में हैं तो आपकी अथॉरिटी भी एक्सपैंड होगी। मैंने आपको बताया था कि ये महीना थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा क्योंकि 7 तारीख के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। 7 तारीख के बाद अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं है और अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आने के चांसेस है। बेटर रहेगा कोई ऐसी डील है तो आप 7 तारीख से पहले करें, नहीं तो आप महीने के लास्ट में ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल इस टाइम पीरियड में 7 जुलाई के बाद प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ भी। यानी कि हो सकता है किसी बात पे आप लोगों का आपस में लड़ाई हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो और ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। इस टाइम में अगर आप ट्रैवल भी करते हैं तो खर्चे होने के या फिर किसी टाइप के लॉस होने के चांसेस हैं। तो अगर आपको मजबूरी में ट्रैवल करना पड़ भी रहा है तो आप अपने सामान को, अपनी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से रख के ट्रैवल करें। ओवरऑल इस महीने में अगर हम ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस डेज देखते हैं तो आपके ऑस्पिशियस डेज आ जाते हैं 1, 4, 10, 21, 23, 28 और 31। मैं स्क्रीन पे भी साथ में ये चीज़ लगा दूंगा और इनऑस्पिशियस डेज जो हैं इस महीने में वो आप लोगों के लिए 6, 8, 12, 14, 16, 18 और 26 है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉरस राशि के लिए। टॉरस राशि के लिए ओवरऑल ये महीना अच्छा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आप अगर मैरिड हैं या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके जो पार्टनर है हो सकता है आपके साथ डिसएग्री करे। ये डिसएग्रीमेंट हो सकता है लड़ाई का फॉर्म ले ले और आपकी थोड़ी सी सेपरेशन होने के चांसेस है। ये सेपरेशन टेम्परेरी भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। इसके अलावा ओवरऑल ये महीना ऑस्पिशियस है। अगर आप अपने दोस्तों की, अपने कोवर्कर्स की सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आपको ज़्यादा सक्सेस दिलवा सकता है। यानी कि अगर आपके ऑफिस में कोई आपके कोवर्कर है, आप उनके आइडियाज़ को लेके अपने काम में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको काफ़ी प्रोग्रेस मिल सकती है। 7 जुलाई के बाद और भी ज़्यादा प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं और चांसेस ये भी हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके जो ऊपर हैं, जो आपके बॉस हैं, आपसे जो सीनियर है, आपका उनके साथ उठना बैठना हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोग उनके साथ काफ़ी अच्छे से बात करें, अपनी बात में एक इस तरीके की अथॉरिटी भी रखें और एक तरीके से उनको भी समझें। इससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है और अगर प्रमोशन नहीं भी होती है तो आपका एक उठना बैठना अच्छे सर्कल में हो जाएगा। अगर आप बॉस हैं, अगर आप किसी के अंडर नहीं काम करते हैं तो हो सकता है आपका किसी और कंपनी से डीलिंग या फिर किसी अथॉरिटी फिगर से आपकी मीटिंग हो सकती है जिसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं बेस्ड ऑन आपकी कम्युनिकेशन। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस करना है अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो। ओवरऑल ये महीने में जो ऑस्पिशियस डेट्स आप लोगों के लिए आ जाती हैं वो आ जाती है 6, 8, 10, 12, 18, 21, 23 और 26 और इनऑस्पिशियस डेज जो है वो हमारे 1, 4, 14, 16, 28 और 31 रहेंगे। अगली राशि है दोस्तों जेमिनी। जेमिनी के लिए ये महीना थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा। ओवरऑल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज उतनी नहीं आएंगी, मगर जो आपके वर्क प्लेस पे आपके कोवर्कर है हो सकता है उनकी गलती की वजह से आपको ब्लेम करा जाए। इसकी वजह से लॉस ऑफ प्रेस्टीज होने के चांसेस हैं, यानी कि
आपके जो बॉस हैं, आपके जो ऊपर है और आपके जो कोवर्कर भी है, वो आपको एक शंका की नज़र से देखेंगे। और ये आपकी गलती नहीं होगी, ये किसी और की गलती की वजह से भी हो सकता है। मगर ओवरऑल ये महीना अच्छा निकलेगा, क्योंकि 7 जुलाई के बाद ये सारी प्रॉब्लम जो आप में कमी ढूँढने वाले लोग हैं, जो आपके क्रिटिक्स हैं, उन लोगों को एक जवाब मिलने की उम्मीद है। यानी कि जो आपकी इमेज है, आपकी जो प्रेस्टीज है, वो क्लियर हो जाएगी। ओवरऑल ये महीना बिज़नेस जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको अच्छी बिज़नेस डील मिल सकती है, आपको अच्छे ऑफ़र्स मिल सकते हैं, या फिर आपके बिज़नेस में जनरली सेल्स अच्छी रह सकती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ा-सा इन चीज़ों के लिए कॉशियस रहना है और अपने काम में लगे रहना है। आपको अपनी स्पीच पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी स्पीच को पोलाइट रखना है, क्योंकि जब आपको ब्लेम करा भी जाएगा, आपको कोशिश करना है कि आप किसी भी टाइप का गुस्सा या फिर अपने आप को डिफेंड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि टाइम के साथ एक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखेंगे और आपकी गलती क्लियर हो जाएगी कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके कोवर्कर की या किसी और वजह से आप में गलती ढूँढी जा रही थी। इस महीने में अगर हम इनऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस डेट देखते हैं, तो इस महीने में जो ऑस्पिशियस डेट्स हैं वो है आपके लिए 1, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 26 और 28। इनऑस्पिशियस डेज जो इस महीने में आप लोगों के लिए हैं वो है 4, 6 और 31। अब हम देख लेते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर का। कैंसर राशि लोगों के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल लॉसेस भी होने के चांसेस हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये महीना ओवरऑल अच्छा नहीं है। जिन लोगों के बच्चे हैं उन लोगों को काफ़ी वरीज रहेगी अपने चिल्ड्रन की। हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कुछ लड़ाई हो जाए, हो सकता है कि आपके चिल्ड्रन आपसे दूर हो जाए। यानी कि ये भी हो सकता है कि वो कहीं दूर जाके अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हों या किसी काम से भी दूर जा रहे हों, मगर इस टाइम पीरियड में जुलाई के महीने में सेपरेशन होने के चांसेस हैं। ओवरऑल आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ के कारण भी फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन से यानी कि अपने बॉस से या फिर गवर्नमेंट से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप किसी भी टाइप के लीगल केस में या लीगल आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। पूरा महीना बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि मिड के बाद यानी कि करीब 16 जुलाई के बाद ये महीना थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। आपके जो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं वो इम्प्रूव होंगे, और ये खास करके आप लोगों के फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगी, जो लोग आपको मेंटली भी और आपको हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियली भी हेल्प करें। ये जो हेल्प है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेस के साथ आएगी। आप एक तरीके से समझिए कि भगवान आपकी मदद कर रहा है, तो आपका जो लेटर पार्ट ऑफ द मंथ है वो बेटर निकल सकता है और आपकी वरीज को काफ़ी कम कर सकता है। इस महीने में अगर हम ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस डेट देखते हैं, तो हमारे ऑस्पिशियस डेज रहेंगे 4, 10, 14, 16, 26 और 31, और इनऑस्पिशियस डेट्स जो है वो हमारी रहेगी 1, 6, 8, 12, 18, 21, 23 और 28। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। अगर कोई इंसान है जो मैरिज की वेट कर रहा है, आप मैरिज के लिए कुछ प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो उसमें भी डिले होने के चांसेस हैं। जो लोग मैरिड है और चिल्ड्रन कंसीव करने के लिए देख रहे हैं, उनको हो सकता है मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। इस महीने के अंदर फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस हैं। ये लॉसेस ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही अननेसेसरी हो सकता है आपकी हेल्थ के ऊपर लॉसेस हो, यानी कि आप अपना कुछ इलाज करवाएं या आप बीमार पड़ जाए, जिसकी वजह से आपको खर्चा करना पड़ जाए। जैसे कि हमने कर्क राशि में देखा था, यहाँ पे भी 16 जुलाई के बाद थोड़ी इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपको अपने बॉस, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ा सा रिलीफ मिले, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है लेटर पार्ट ऑफ द मंथ में। ये भी चांसेस है कि आपको कुछ ट्रैवलिंग करनी पड़े या फिर करवाई जाए आपको आपके बॉस के द्वारा, या फिर आपके किसी अथॉरिटी की वजह से आपको थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़े। ये ट्रैवलिंग ऑस्पिशियस है, आप लोगों को इस चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग जो है आपके लिए गेन भी लेके आ सकती है। आपके रिलेशनशिप ओवरऑल इम्प्रूव होंगे 16 जुलाई के बाद। अगर किसी दोस्त के साथ या किसी आपके नियर एंड डियर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपके किसी कज़न के साथ या रिलेटिव के साथ, तो वो भी रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। तो 16 जुलाई तक हमें थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, खास करके हेल्थ को लेके सिंह राशि में भी और कर्क राशि में भी। इसमें अगर हम ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस डेज देखते हैं, तो हमारे जो ऑस्पिशियस डेज आते हैं वो आते हैं 1, 12, 14, 16, 21, 26, 28 और 31। और इनऑस्पिशियस डेज जो हमारे हैं वो है 4, 6, 8, 10 और 18।
अगली राशि है छठी राशि यानी कि कन्या। कन्या वाले लोगों के लिए ये महीना जो है वो ओवरऑल अच्छा है। थोड़े लॉसेस होने के चांसेस है, पर मैं इसको प्रॉपर लॉसेस नहीं कहूँगा, ये ज़्यादा खर्चे के फॉर्म में होंगे। जब आप खर्चा करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें सक्सेस भी मिलेगी। यानी कि अगर आप किसी काम के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो उस काम में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। आप किसी भी टाइप का अगर नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो ये महीना काफ़ी ऑस्पिशियस है। आपको सक्सेस मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। ये भी चांसेस बन रहे हैं कि इस महीने में आप कोई ऐसी चीज़ खरीदेंगे जो आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। ये नया फ़ोन हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, या हो सकता है आप घर का कोई सामान भी ले सकते हैं। इस महीने के अंदर आपके जो सीनियर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे उम्र में सीनियर हो सकता है आपसे उम्र में सीनियर हो सकता है कि आपसे ओहदे में सीनियर हो, उनसे आपको फेवर मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आप किसी प्रमोशन की, रेज़ की, बोनस की सोच रहे हैं, तो ये महीना उन चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। आपको इस टाइप की सक्सेस इस महीने में मिल सकती है। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा-सा कॉशियस रहें। वैसे आप लोगों के लिए ये महीना काफ़ी प्रोटेक्टिव है, एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है, मगर खर्चे होने के ज़रूर चांसेस हैं, तो आप अपने सामान के और हर चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें अगर आप किसी टाइप की ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जो लोग बच्चे पैदा करने की सोच रहे हैं, इस महीने उन्हें एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, और जिन लोगों के ऑलरेडी चिल्ड्रन हैं, उन लोगों को अपने बच्चों से, अपने चिल्ड्रन से इस महीने हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी। ओवरऑल ये महीने में ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस डेट्स जो हमारी आ जाती है, वो है ऑस्पिशियस में 1, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 26 और 31, और इनऑस्पिशियस डेज जो है हमारे वो है 8, 14, 21, 23 और 28। अगली राशि है तुला। तुला राशि के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। ओवरऑल फाइनेंशियली आप लोगों को काफ़ी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, और ये सक्सेस किसी भी फॉर्म में आ सकती है। यानी कि प्रमोशन भी होने के चांसेस हैं, मगर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी सक्सेस के चांसेस हैं। अगर आप किसी वे में महिला से रिलेटेड है, किसी लेडी से रिलेटेड है, तो उनसे भी आपको गेन होने के चांसेस है, और ये और भी ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और वो फीमेल से रिलेटेड बिज़नेस है तो। आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी अपने सीनियर से, और हो सकता है कि आपकी प्रमोशन भी हो जाए। आपकी हेल्प भी करी जाएगी, हो सकता है आपके हेल्प करने वाले आपके दोस्त हों, कोलीग हो, या फिर कोई आपके सीनियर भी हो सकते हैं। इसमें बस एक थोड़ा बुरा टाइम पीरियड जो आएगा वो 7 तारीख के बाद आएगा, 7 जुलाई के बाद, जो थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल पीरियड हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि ईटिंग हैबिट खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो खाने-पीने की आदतें हैं वो थोड़ी खराब हो जाए, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे असर पड़े। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ओवरऑल महीना ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है आप लोगों के लिए। 16 जुलाई के बाद किसी टाइप का रोमांटिक रिलेशन भी फॉर्म हो सकता है, या फीमेल से आपको किसी फीमेल से कोई फेवर भी मिल सकता है। ये महीना काफ़ी अच्छा है तुला राशि के लिए, और इसमें जो हमारे ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस डेज आ जाते हैं, उसमें ऑस्पिशियस डेज में है 1, 4, 12, 14, 18, 28 और 31। इनऑस्पिशियस डेज में आपके आ जाते हैं 6, 8, 10, 16, 21, 23 और 26 तारीख। अगली राशि है दोस्तों स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए ये महीना वन ऑफ द वर्स्ट रहेगा, और 4 तारीख के बाद से चांसेस हैं कि एक फिजिकल वीकनेस रहे। ये किसी भी टाइप की वीकनेस हो सकती है। हो सकता है कि आप फिजिकली वीक फील कर रहे हो, मेंटली वीक फील कर रहे हो सकता है कि आपका काम करने का ना मन करे। ये महीना ओवरऑल बहुत बुरा रहेगा, आपको हर चीज़ से ही लॉसेस होने के चांसेस हैं, खास करके फाइनेंशियल लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। 7 तारीख के बाद हो सकता है कि टेम्परेरीली आप जो हैं किसी अच्छी सिचुएशन में हो सकता है कि आप किसी टाइप की ट्रैवलिंग करें, या फिर आप किसी अच्छी कंपनी में टाइम स्पेंड करें। ये कंपनी आपके सीनियर्स की भी हो सकती है, आपके कॉलीग्स की भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स की भी हो सकती है, पर ओवरऑल ये कंपनी अच्छी कंपनी होगी जो आपके लिए थोड़ा-सा सुख और शांति लेकर आएगी। 16 तारीख के बाद फिर से फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस हैं, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस फेलियर की वजह से जो भी आपके ओपोनेंट है वो आप पे हावी रहेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा मेंटल वरीज, मेंटल एग्जॉशन और एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होने के चांसेस हैं। ऐसे टाइम पीरियड में एक अननोन फियर भी डेवलप हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मेंटल सिचुएशन खराब हो सकती है। ये महीना महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खराब रह सकता है। यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई महिला है तो हो सकता है आपकी उनके साथ सेपरेशन हो जाए,
हो सकता है किसी टाइप का लड़ाई या झगड़ा हो जाए, हो सकता है कि वो महिला आपको लॉसेस कॉज करे। तो ओवरऑल ये महीना काफ़ी लॉसेस का रहेगा, काफ़ी वरीज का रहेगा। हाँ, बीच में थोड़ा सा टाइम पीरियड है जो आपका थोड़ा सा बेटर निकलेगा, मगर 16 तारीख के बाद से फिर से वही लॉसेस, वही प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। तो आपको थोड़ा सा इस महीने पेशेंस रखना है ताकि ये टाइम पीरियड आपका प्रॉपरली निकल जाए। इस महीने में अगर हम इनऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस डेट्स देखते हैं तो हमारी ऑस्पिशियस डेट्स आ जाती हैं 1, 4, 12, 14, 18, 28 और 31। और इनऑस्पिशियस डेज जो हमारे हैं वो है 6, 8, 10, 16, 21, 23 और 26। नेक्स्ट राशि है दोस्तों सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए भी ये थोड़ा महीना मिक्स्ड रहेगा, मगर ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव है। इस महीने के अंदर काफ़ी लॉसेस होने के चांसेस है और प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि आपके बॉस की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से। इस महीने में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि जो आपके ओपोनेंट्स होंगे वो भी आप पे हैवी होंगे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको कॉज कर सकते हैं और उनका अपर हैंड ओवरऑल रहेगा एटलीस्ट 16 तारीख तक। 7 तारीख के बाद भी ये सिचुएशन जो है ये कंट्रोल में नहीं आएगी, फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस हैं। और अगर आप कोई जर्नी ट्रैवल करने का सोच रहे थे, अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जा रहे थे, तो उसके कैंसिल होने के चांसेस है या फिर वो आपको लॉस भी कॉज कर सकती है। ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं रहेगा मैरिड लाइफ के लिए भी। आपकी मैरिड लाइफ में भी डिस्प्यूट आने के चांसेस है, लड़ाई होने के चांसेस है और इवन शॉर्ट टर्म सेपरेशन भी हो सकती है। अच्छी न्यूज़ ये है कि 16 तारीख के बाद थोड़ी सी सिचुएशन इंप्रूव होगी। अगर आप किसी अथॉरिटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ किसी नेगोशिएशन में हैं, आपको कोई नोटिस आया हुआ है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस टाइम तक रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। लेटर पार्ट ऑफ द मंथ में हो सकता है कि किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए जहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस तो होगा, मगर ये लॉस होने के बाद आपकी एटलीस्ट एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस टाइम पीरियड के बाद आपके फाइनेंसेस थोड़े से स्टेबलाइज होंगे और मैरिड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने के चांसेस है 16 तारीख के बाद। अगर हम ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस डेट्स की बात करते हैं तो इस महीने में जो हमारे ऑस्पिशियस डेज हैं वो है 4, 6, 10, 16, 18, 26 और 31। और इनऑस्पिशियस डेज जो हमारे आ जाते हैं वो आ जाते हैं 1, 8, 12, 14, 21, 23 और 28 तारीख। नेक्स्ट राशि है दोस्तों कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको एग्ज़ाम में सक्सेस मिलने के चांसेस है और काफ़ी लोगों का टाइम जो है वो एंटरटेनमेंट टाइप के चीज़ों में जाएगा। ये महीने में जो लोग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में हैं, जिनका खुद का बिजनेस है या किसी टाइप की जॉब कर रहे हैं, उनको काफ़ी ऑब्स्टेकल फेस करनी पड़ सकती है। इस महीने के अंदर फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं और ट्रैवलिंग के कारण भी एक एग्जॉशन और लॉसेस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। इस महीने के अंदर 16 तारीख के बाद खास करके थोड़ा सा बुरा टाइम पीरियड आ रहा है जिसके अंदर फैमिली के अंदर डिस्प्यूट होने के चांसेस है। ये डिस्प्यूट आपके किसी के साथ भी हो सकते हैं, अपने चिल्ड्रन के साथ भी हो सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ भी हो सकते हैं, अपने भाई के साथ भी हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी हो सकते हैं। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये टाइम जो डिस्ट्रेस का है ये फैमिली में डिस्प्यूट्स भी कॉज कर सकता है और एक मेंटल एग्जॉशन कर देगा, मेंटल वरीज को बढ़ा देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम इन चीज़ों में ना पड़े, हम घर में लड़ाई को ना प्रमोट करें, अपने गुस्से को थोड़ा सा इस टाइम में कंट्रोल में हम रखें। फाइनेंशियली हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि लॉसेस दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए इस महीने में और ये लॉसेस जो हैं ये 16 तारीख के बाद और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर हम ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस डेज की बात करते हैं तो इस महीने के अंदर जो ऑस्पिशियस डेज रहेंगे वो 4, 6, 8, 16, 21 और 23 रहेंगे और जो इनऑस्पिशियस डेज है वो 1, 10, 12, 14, 18, 26, 28 और 31 तारीख रहेगी। अगली राशि है दोस्तों एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, ये भी वन ऑफ द वर्स्ट राशि है इस महीने के लिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं और फाइनेंशियल लॉसेस से भी ज़्यादा हेल्थ का लॉस होने के चांसेस दिख रहे हैं। इसमें ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि आपको कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रॉब्लम आ जाए या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई इशू आ जाए, इलनेस आ जाए। इसमें यूटीआई इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाती है वुमेन में और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है मेंस में। आपको प्रॉपरली अपने टेस्ट करवाने चाहिए ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। इसके अलावा ये महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लॉस ऑफ ऑनर होने के चांसेस हैं, यानी कि हो सकता है आपकी रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी को भी लॉस हो। जो मेल्स हैं उनके लिए ये खास करके थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखना है क्योंकि ये लॉस ऑफ ऑनर, लॉस ऑफ डिग्निटी किसी महिला के कारण भी हो सकता है। यानी कि आपकी लाइफ में अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर कहीं पे भी अगर आपकी कोई बॉस है फीमेल तो उसकी वजह से भी आपको लॉस ऑफ ऑनर हो सकता है आपको ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़े इस महीने में।
ये महीना ट्रैवलिंग के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओवरऑल ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है कुंभ राशि के लिए इस महीने में। थोड़ा सा हमें ये महीने का अपना ध्यान रखना है, हेल्थ का भी, वेल्थ का भी और अपनी चीज़ों का भी। अपनी चीज़ों का इसलिए क्योंकि इस महीने में ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपकी कोई चीज़ चोरी हो सकती है या फिर हो सकता है कि कहीं पे मिसप्लेस हो जाए, आप कहीं रख के भूल जाए। तो आपको ये महीना बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके अपनी हेल्थ को लेके। अगर हम ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस डेज़ की बात करते हैं तो इस महीने में जो आपके ऑस्पिशियस डेज़ रहेंगे वो 6, 8, 10, 16, 18, 21 और 31 रहेंगे और इनऑस्पिशियस डेज़ आपके 1, 4, 12, 14, 23, 26 और 28 होंगे। लास्ट में हम देख लेते हैं दोस्तों मीन राशि यानी कि पाइसेस। पाइसेस के लिए ओवरऑल ये महीना अच्छा है। आप लोग अपने कोई अगर लीगल आर्ग्यूमेंट में, लीगल डिस्प्यूट में, किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व हैं, तो इस महीने में काफ़ी चांसेस हैं कि कोई रेज़ोल्यूशन हो सकता है। ये रेज़ोल्यूशन आपके टर्म्स पे होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है हर वे में। आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, आपकी जो वाइफ, हस्बैंड है, उनके साथ भी आपका एक अच्छा मेंटल हार्मनी रहेगी और आप दोनों सेम पेज पे होंगे। यानी कि काफ़ी मैचिंग ऑफ आइडियाज़ होंगे और हो सकता है आप लोग साथ में कोई जर्नी भी करें। ओवरऑल जर्नी भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी और एक सक्सेसफुल जर्नी होगी, मगर फिर भी एक फ़ियर ऑफ डेथ, एक फ़ियर रहेगा आपके दिमाग के अंदर। आप लोगों को घबराना नहीं है, कॉशियस रहना बहुत अच्छी बात है और कॉशियस रहना भी चाहिए। मगर जो फ़ियर है कि आपका कोई लॉस हो जाएगा या फिर कोई चीज़ चोरी हो जाएगी या फिर डेथ होने के चांसेस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा फ़ियर अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। 16 तारीख के बाद अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप किसी के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हों। ये अट्रैक्शन ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप का फॉर्म ले, मगर किसी के टुवर्ड्स अट्रैक्शन डेवलप हो सकती है। 16 तारीख के बाद आपके एक्सपेंसेस होने के भी चांसेस दिख रहे हैं, जो थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजन में और टेंशन में डाल सकते हैं, पर ये कोई बहुत ज़्यादा मैसिव लॉस नहीं होंगे। हाँ, खर्चे ज़रूर हो सकते हैं, पर ये अननेसेसरी खर्चे नहीं होंगे। ये आपकी लग्ज़री के ऊपर, आपकी ट्रैवलिंग के ऊपर या आप अपने ऊपर किसी वे में खर्चा कर सकते हैं। ओवरऑल ये अच्छा महीना है मीन राशि के लोगों के लिए और अगर हम ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस डेट्स देखते हैं, तो इसमें हमारी जो ऑस्पिशियस डेट्स आ जाती हैं, वो है हमारी 4, 10, 12, 18 और 23 तारीख। और अगर हम इनऑस्पिशियस देखते हैं, तो ये आ जाती है 1, 6, 8, 14, 16, 21, 26, 28 और 31 तारीख। तो दोस्तों ये हमने जुलाई का राशिफल देखा है कि सब लोगों के लिए, हर राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि हर एक इंसान का एक जैसा ही महीना होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे न्यूआंसेस हो जाते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं, आपके पर्सनल हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपके हॉरोस्कोप में गुरु कहाँ है, शुक्र कहाँ है, मंगल कहाँ है, इन चीज़ों पे बहुत सारे रिजल्ट हो सकता है, हो सकता है ज़्यादा इंटेंसिटी हो सकता है कम इंटेंसिटी हो। मगर ये एक जनरलाइज्ड है जो कि हर एक के ऊपर एप्लीकेबल होता है, यानी कि इनमें से कुछ ना कुछ होने की उम्मीद ज़रूर है। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि हम अपनी राशि कहाँ से देखें? हम अपना मून साइन देखें, सन साइन देखें, जो हमारा लगन है वो देखें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें आप 2 चीज़ों पे फ़ोकस करें, एक आपका मून साइन, एक आपका लगन। आप सन साइन की बजाय इन दोनों चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा और बेटर रिज़ल्ट्स आपको दिखेंगे। आपका जो मून साइन है वो आपको ये दिखाएगा कि मेंटली आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यानी कि हो सकता है मून साइन आपका दिखा रहा हो कि इस महीने आपकी मेंटली कुछ प्रिपरेशन चल रही है ट्रैवलिंग की, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा मन है आपका ट्रैवलिंग करने का। मगर आपका जो लगन है वो दिखाएगा कि आप ट्रैवलिंग एक्चुअली में करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको इन दोनों चीज़ों से देखना चाहिए कि क्या रिजल्ट्स आपके दिमाग में है और क्या रिजल्ट जो है वो फिजिकली मैनिफेस्ट करेंगे। आगे भी हम ऐसी तरीके से कोशिश करेंगे कि हर महीने के लिए वीडियो बना पाएँ और महीने शुरू होने से पहले ही हम आप लोगों के लिए वो वीडियो एडिट करके रिलीज़ भी कर पाएँ। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।